हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आज पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं। सबसे पहले वहां पर स्थिति कैसी है, तस्वीरें कैसी देखने को मिल रही है पंकज? Pues así está la cosa en Europa. Pinta mal, ¿eh? Ya veremos qué sacamos de... तो युवा वोटर्स इस बार खासी दिलचस्पी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, लगातार मतदान भी जारी है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज जुड़े हुए मंडी से, कमलेश बौद्ध हमारे साथ मनाली से जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ हमारे साथ प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कुल्लू से। प्रिया, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। कुल्लू में भी इस वक्त मतदान चल रहा होगा, कैसी तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है? जी, जिला के कुल्लू जिला में 76 ग्राम पंचायतों में ये आज चुनाव जो है प्रक्रिया अंतिम चरण की हो रही है। और बता दें, लगभग 1704 मतदान कर्मी जो है इस मतदान केंद्रों में है, और 426 के करीब मतदान केंद्र इस समय कुल्लू में चुनाव आयोग के द्वारा स्थापित किए हैं। और साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी इंतजाम काफी पुख्ता है। सुरक्षा पुलिस कर्मी जो है 852 कर्मियों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, और 99,607 जो है मतदाता आज अपने मताधिकारों का जो है वो प्रयोग करेंगे। और काफी अपने घरों से बड़े ही उत्साहित होकर महिलाएं, बुजुर्ग जो है वो युवा अपने मतों का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों की ओर बढ़ रहे हैं। सुबह से ही 7 बजे से लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। पंकज, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। अगर बात की जाए, देखिए, मंडी की, तो मंडी में इस वक्त कैसे तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? कितने क्षेत्रों में आज चुनाव वहां पर हो रहे हैं? जी, हिमांशी, मंडी जिला की बात की, मंडी जिला में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। पिछले प्रथम चरण और दूसरे चरण में भी अधिक संख्या में वोटिंग है। 80% के आसपास की वोटिंग हुई है। बेहद की बात की है तो आज तीसरे चरण में भी वोटिंग जो 9 बजे तक आई है, वो करसों की 33% और मंडी सदर की 43% जो बम्पर वोटिंग मानी जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्ग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अधिकतर 80 वर्ष से 85 वर्ष या 90 वर्ष के भी लोग आके यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ युवा वोटिंग कर रहे हैं। बात की जाए तो पिछले 2 चरणों में काफी गर्मी का माहौल देखा गया, फिर तब भी लोग बाहर निकले। पर आज मौसम थोड़ा शांत है और बारिश हुई है और मौसम भी ठंडा है। पर बारिश का भी बिना परवाह करे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। उनके भी जो मुद्दे हैं कि आवारा पशुओं को रोक लगाने के लिए, युवाओं के लिए रोजगार और नशा जो सबसे बड़ी समस्या है, इसको लेकर युवा वर्ग बाहर निकला है। और ऐसे प्रतिनिधि को लाना जा रहा है कि जो इस पर रोकथाम करे और युवाओं के लिए खेल कूद प्रतियोगिता से कार्य करे। वही बात की तो हिमाचल एक ऐसा मंडी एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे दूर दराज के क्षेत्र है। यहाँ पे लोगों को प्रधान से ही सब काम पड़ते हैं, क्योंकि प्रधान उनके लिए कार्य करता है, सड़कें गलियां बनाता है, नालियां बनाता है। जब छोटे मोटे काम के लिए प्रधान को अप्रोच करना पड़ता है, तो ये ऐसा व्यक्ति चुना चाहिए उनके सुख दुख में काम आए, उनके हर वक्त उनके साथ रहे। तो जी बिल्कुल। हमारे साथ मनाली से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमलेश, आपका मैं रुख करूंगी। कमलेश, मनाली में इस वक्त कहाँ कहाँ पर मतदान हो रहा है? कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से गाँव में मतदान चल रहा है? देखिए हिमांशी, मनाली की अगर बात की जाए तो मनाली के करीब जो है आसपास के इलाकों में हमने आज सुबह दौरा किया, तो हमने यही देखा कि भारी जो मतदान सुबह से शुरू हो गया था। अगर मैं आपको बता दूं, मनाली नगर ब्लॉक की जो बात करूं तो करीब 45% वोटिंग अभी तक 11 बजे तक हो चुकी है। तो ऐसे में हमने पीछे भी देखा था कि कुल्लू जिला में भारी जो है मतदान लोगों ने किया था। जो लोकतंत्र का जो ये महापर्व है, करीब 85% वोटिंग उस समय हुई थी, और आज भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और जैसे ही हम मतदान केंद्रों में गए, हमने देखा कि 18-19 साल के युवा वोटर भी लाइन में खड़े थे। साथ ही साथ मैं आपको हिमांशी बताना चाहूंगा कि 100 वर्ष की जो महिला, वृद्ध महिला भी हमें मिली, जो डंडा लेके वहां पे जो अपने जो परिवारजनों के साथ पहुंची थी। तो ऐसे में जो हर कोई जो है इस जो महापर्व में, जो लोकतंत्र का जो ये महापर्व है, खासकर जो ग्रामीण इलाकों में जो होता है, इस पे बढ़ चढ़कर लोग जो है बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना नुमाइंदा, अपने पंचायत का जो नुमाइंदे को वो चुनते हैं। तो ऐसे में
हमने उनसे बात की, युवा वोटर का ये कहना था कि हमें खुशी है कि हम भी जो है अब जब भी सरकार बनेगी, चाहे वो लोकसभा में बने, विधानसभा में बने, या जो जो ये पंचायती राज संस्था के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं लोकल स्तर पे, अब जो है उनके वोट की भी जो वैल्यू रहेगी। उन्हें ये इस बात की खुशी थी कि वो भी जो है नियर फ्यूचर में, इसके बाद भी जितनी भी सरकारें बनेगी तो उनके वोट का भी एक अहम रोल रहेगा। तो तमाम इस तरह का जो माहौल हमने देखा, जो एक पूरा उत्सव का माहौल जो है यहाँ ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। हिमांशु जी बिल्कुल। और अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें कमलेश, तो व्यवस्थाएं वहां पर कैसी हैं? पुलिस बल कितना तैनात किया गया है? देखिए, पुलिस बल जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितने भी जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जितने मतदान केंद्र बनाए गए, हर मतदान केंद्र में एक पुलिसकर्मी जो है तैनात है। चाहे हमने देखा कि एक स्कूल के कैंपस में जो है 4-5 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, अलग अलग कमरों में बनाए गए, लेकिन सभी जो पोलिंग बूथ के बाहर एक पुलिस का जवान जो है तैनात है। तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से जो है पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही साथ जो है जो जितने भी जो लोग जो वहां पे पहुंच रहे वोट देने, तो उन्हें जो है पहले से ही सही तरीके से जो है गाइड किया जा रहा है, युवाओं द्वारा गाइड किया जा रहा है कि जो 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 बुजुर्ग लोग हैं, खासकर बुजुर्ग लोगों को तो पहले बता दिया जा रहा है कि जो जब वोट कास्ट करेंगे तो उसको जो पर्ची को किस तरह से फोल्ड करना है। तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। अगर कुल्लू की अगर बात करें तो कुल मिला के जो आज जो आखिरी जो चरण का जो ये मतदान आज हो रहा है हिमांशी, इसके बाद शाम को जैसे ही रिजल्ट निकलेंगे उसके बाद कल के बाद जो है पूरा जो है माहौल जो है चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, खासकर कुल्लू के इलाके की बात करें तो यहाँ पे पर्यटन सीजन जो है दिन ब दिन जो है पर्यटन सीजन पूरे अपने यौवन पे है। तो ऐसे में लोग कल के बाद जो है एकदम जो है अपने जो अपनी दिनचर्या होती है वो अपने बिजनेस में जो है लीन हो जाएंगे। तो ऐसे में आज का जो दिन है सभी लोग यही समझ के मतदान के अंदर जा रहे हैं कि आखिरकार आखिरी जो ये आज का जो आखिरी दिन है, इसके बाद जो है अपना वोट कास्ट करने के बाद लोगों से हमारी बात हुई, कह रहे हैं कि कल के बाद जो हमारा रूटीन दूसरा रहेगा। फिलहाल जो है हाल फिलहाल जो आज का जो माहौल है पूरे मनाली कुल्लू का जो हमने देखा वो बेहद ही जो है उत्सव वाला माहौल लग रहा है। जी, हमारे साथ प्रिया हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। प्रिया, देखिए जिस तरीके से उत्सव का माहौल नजर आ रहा है, हमारे सहयोगी ने बताया, और बड़ी संख्या में युवा बुजुर्ग सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रिया, अगर मतदान प्रतिशत की मैं बात करूं तो कुल्लू में मतदान प्रतिशत क्या अभी नजर आ रहा है? कितने लोग यहाँ पर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं? जी हिमांशी, मैं बता दूं कि अभी तक जो है 11:30 के बीच में अभी 40 से 45% तक जो यहाँ पे अभी तक मतदान हो गया है। और लोग जो है अपने दूर दराज गांव से निकलकर अपने लोकतंत्र के इस पर्व की भागीदारी बनने के लिए आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी प्रार्थना लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्व वे अपना मतदान जरूर करें, अवश्य करें और भारी संख्या में करें, ताकि एक अच्छा जो है प्रधान जो है या अच्छा नेता चुनने में उनके गांव के विकास के लिए भी सहयोगी हो सके। और साथ ही साथ बता दूं कि काफी इस समय जैसे दूर दराज नीरमंड हो गया, आनी हो गया, बंजार है, भुंतर है, नगर है, इन इलाकों में ये वोटिंग जो है बहुत ही ज्यादा लोगों में खासा उत्साह इसमें देखा जा रहा है, ना सिर्फ महिलाएं। और हाँ, महिलाओं की बात करूं तो इस बार पोलिंग स्टेशन में भी इस बार महिलाओं की और अपने काउंटिंग में भी महिलाओं की इस बार ड्यूटी लगी है। तो इस बार महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज्यादा अच्छी बताई जा रही है। और उम्मीदवारों की बात की जाए तो उम्मीदवार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है प्रिया? उम्मीदवार जो है अपने मूलभूत समस्याओं को लेकर ही जनता के बीच में है। प्रधान का जो है मुकाबला है, जिला परिषद का है, तो लोग अपने गांव के जो है विकास के लिए ही वो अपने आए हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ है कि आपसी रिश्तेदार ही है जो है वो मुकाबले में खड़े हुए हैं, जिससे मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोचक और कड़ा हो गया है। और कई जगह प्रधान जैसे जेठ है या फिर भाभी है या सास है, बहू है, इस तरह का काफी जगह देखा जा रहा है। और कई जगह इस तरह मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय भी बन गया है। तो इस कई जगह इस तरह के जो अभी देखा जा रहा है चुनावों के बीच में इस तरह के, तो लोग जो है इस बात को लेके काफी चुटकियां भी ले रहे हैं।
जी पंकज, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया, पारिवारिक भी माहौल बनता हुआ इस बार चुनाव में नजर आ रहा है। एक परिवार में ही दो लोग आमने सामने भिड़ते हुए नजर आ रहा है। पंकज, वहां की मैं बात करूं, मंडी में क्या स्थिति है इसको लेकर? मंडी से सचिन बोल रहा हूँ मैं, पंकज से हुंडा से होते हैं। तो बात हूँ कि मंडी जिला में भी रोचक मुकाबले देखने को मिले हैं। बात की तो सुंदरनगर की पंचायत चनोल है, वहां पे खास और बहु चुन के आए हैं, बहु प्रधान चुन के आई है और ससुर उप प्रधान चुन के आए हैं। ये मुकाबले देखने को मिले हैं। भाई भाई में मुकाबला हो रहा है, सास बहू में मुकाबला हो रहा है। ऐसे दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और जीत के भी आ रहे, एक ही परिवार में भाई बहन जीते हैं। बड़ा भाई बहन प्रधान है तो भाई उप प्रधान है। तो ऐसे मुकाबले देखने को मिले हैं जी मंडी जिला में भी जी। और इसी के साथ साथ व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्या व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन की तरफ से की गई हैं? और वोट प्रतिशत के साथ में मैं बात करूं तो अभी देखिए 12 बजने को है, 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। वोट प्रतिशत क्या कहता है, कहां तक पहुंची ये बात? जी 11 बजे तक के टाइमिंग पे जो चुनाव आयोग की तरफ से आया था वो 43% आपका सुंदरनगर में था और 32% करसोग में था। अभी टोटल मिला के जो है कि काफी रोचक चला हुआ है और वोटिंग बम्पर वोटिंग हो रही है। वहीं बात की है तो लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज मौसम बारिश का बना हुआ है। लोग फिर भी निकल रहे हैं घर से बाहर छाता लेकर, और बुजुर्ग वगैरह सभी लेकर इसमें वोटिंग में अपना योगदान दे रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, वोट देने के लिए लोग इस बारिश के दौर में भी पहुंच रहे हैं। और कुछ दिन पहले तक लोग गर्मी से परेशान थे और अब बारिश। अगर बात की जाए मौसम की तो ये दो मौसम अलग अलग है, मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसका जो असर है वोट प्रतिशत पर पड़ेगा? क्या लोग कम या फिर ज्यादा संख्या में वोट देने पहुंच रहे हैं? जी हिमांशु बता रहा हूँ, 2 दिन जो पहले 2 चुनाव हुए हैं, 2 दिन जो लगातार 26 और 28 को जो चुनाव हुआ उसमें भारी धूप में भी काफी वोटिंग हुई है। 80% से आसपास वोटिंग मंडी जिले में दर्ज की गई है। तो आज बारिश का मौसम है तब भी अच्छी वोटिंग देखी जा रही है, 40% के आसपास हो गई है। उम्मीद है कि 70 से 80% की वोटिंग 3 बजे तक होने की पूरी संभावना है, क्योंकि लोगों में रुझान है, क्योंकि ये उनके अपने मुद्दे हैं, अपने घर का वोट है, उसके लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, प्रत्याशी को घर घर से आवाज के निकाल रहे हैं। तो इसमें बम्पर वोटिंग मानी जा रही है, क्योंकि लोग अपने जो व्यक्ति को चुनते हैं कि दूर दराज के क्षेत्र में हम इनको पकड़ के अपने काम को बुला सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वोटिंग होना बहुत जरूरी है और 80% के ऊपर वोटिंग होने की संभावना मानी जा रही है। अभी बात की सुरक्षा की दृष्टि से हर पंचायत में 2 से 3 बूथ है, उतने ही पुलिसकर्मी साथ में लगे हुए हैं। वही बात की है तो हिमाचल प्रदेश में उन्ना को छोड़ के या मंडी जिला में कोई भी ऐसी कोई घटना सामने नहीं है जिसके कारण कोई असुविधा सामने आई हो वोटिंग के लिए जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश जुड़े हुए हैं। कमलेश, मौसम की बात करें तो मौसम का कितना असर मनाली में देखने को मिला है इस बार के जो तीसरे चरण के चुनाव में है इसमें? देखिए मंची, आज सुबह से ही जो है काले घने बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे में मौसम बेहद ही जो है अनुकूल बना हुआ है, जिसके मद्देनजर हम देख रहे हैं कि जितने भी जो वोटर्स हैं वो अपने मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में मौसम जो है फेवरेबल है बिल्कुल वोटिंग के लिए, कोई गर्मी वाली बात नहीं है। कुल मिला के देखा जाए, जिस तरह से हमने देखा कि 11 बजे तक 47% जो वोटिंग हुई है, तो 3-3:30 बजे तक जब ये वोटिंग चलेगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि करीब 80% से ऊपर एक बार फिर से कुल्लू जिला में वोटिंग होने की संभावना बनी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं हिमांशी, जो ये पंचायती लेवल के जो चुनाव होते हैं, इसमें जो है हमने अक्सर देखा है कि प्रधान या जिला परिषद हो या समिति मेंबर हो, वो जो है अपने इलाके के ही होते हैं। तो ऐसे में लोगों में भारी दिलचस्पी होती है, गांव के एक एक वोट पे नजर होती है। तो ऐसे में जिस तरह से हमने पिछली बार देखा था कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो परसेंटेज गई थी 80% गई थी, और कुल्लू जिला, खासकर कुल्लू जिला में जो है परसेंटेज ज्यादा गई थी। और कुल्लू जिला के भी नगर जो ब्लॉक था वहां पे 85% वोटिंग हुई थी। तो ऐसी ही इस बार भी पूरी संभावना बनी हुई, क्योंकि 11 बजे तक हम देख रहे हैं 47%